पृथ्वी किसकी पत्नी है? पृथ्वी किसकी पत्नी है? वाराह भगवान की। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, वाराह भगवान की। पृथ्वी का बेटा है मंगल। मंगल जो ग्रह है यह पृथ्वी का बेटा है, इसलिए मंगलवार को पृथ्वी की खुदाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी नए घर भूमि पूजन का मुहूर्त होता है ना, तो वो मंगलवार को नहीं होता। मंगलवार को पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए। मंगलवार से पृथ्वी की खुदाई शुरू नहीं करनी चाहिए। शुरू हो चुकी है तो बीच में मंगल आए तब दोष नहीं है। मंगल बेटा है और वो अपनी माँ को जब देखता है ना कि मेरी माँ को खोद रहे हो, बड़ा गुस्से में आ जाता है। मंगल बेटा है पृथ्वी माता का। इसलिए जब हम घर बनाते हैं नया, तो उस मुहूर्त को देखकर बनाते हैं जिसमें मंगल ना हो, अर्थात मंगल का दिन ना पड़े, वो मुहूर्त होते ही अच्छा वाला। कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि वाराह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा ने सृष्टि शुरू की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। करदम जी के पुत्र हुए हैं श्री कपिल भगवान। कपिल भगवान ने अपनी मां को दिव्य ज्ञान दिया। करदम जी जंगल में भजन करते थे। इनकी पत्नी देवहूति इनकी खूब सेवा करती थी। एक दिन करदम जी ने कहा, देवी आप बताओ क्या चाहती हो? माँ देवहूति ने कहा, मैं आपसे पुत्र चाहती हूँ। एक सुंदर सा विमान बनाया श्री करदम जी ने। विमान, लोग कहते हैं राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। नहीं जी, हमारे यहाँ तो करदम जी ने बनाया। कुबेर के पास विमान था, तुमसे पहले हमारे यहाँ सब हो चुका। करदम जी ने विमान बनाया। उस विमान में करदम जी की 9 बेटियां जन्म लेती हैं और अनसुईया, कला, सबीर, भूगति सबका विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। करदम जी के छोटे पुत्र हुए सबसे अंत में भगवान नारायण ही कपिल बनकर आए। बोलिए कपिल देव भगवान की, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। कपिल भगवान का जन्म होते ही करदम जी घर परिवार छोड़कर चले गए। घर परिवार छोड़कर चले गए। दशरथ जी एक बार दर्पण देख रहे थे, कंघी कर रहे थे, तो दशरथ जी ने देखा कि मेरे बाल पक गए हैं। दशरथ जी ने सोचा कि राम को राजा बनाना चाहिए और अपना भगवान का चिंतन करना। देखो, दशरथ जी के बेटे भगवान थे, फिर भी वो अपना कल्याण करने के लिए घर से निकलने का मन बनाए थे कि त्याग करके भगवान का चिंतन करेंगे। ये नियम है। कितने आश्रम होते हैं? बताओ भैया, बताओ कितने आश्रम होते हैं? आपसे सवाल, आश्रम कितने होते हैं? हम मनुष्यों में, हम हिंद सनातनियों में कितने आश्रम होते हैं? नहीं पता। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम, तीसरा वृद्धाश्रम वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। इन चारों आश्रमों का हमें निर्वहन करना चाहिए। अच्छा, स्त्री को सन्यास लेने का विधान नहीं। स्त्री, देखो करदम जी सन्यास लेकर चले गए, लेकिन करदम जी की पत्नी, उनने सन्यास नहीं लिया। माता देवहूति को उनके पुत्र ने ज्ञान देकर उनका कल्याण किया। शास्त्र नियम जो देते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ का पालन करो। गृहस्थी अच्छी। गृहस्थी कितने साल की होती है बताओ? 50।
50 साल के हो जाओ, इसका मतलब अब गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया। अब मन हटाओ, अपना मन भोगों से भगवान में लगाओ। वैसे भी 50 के बाद उम्र ही कहती है 51 चलो वन की ओर, 52 चलो वन की तरफ मन करो अपना वामन। यदि आप नहीं गए वन की ओर तो फिर 60 साल में कैसा हो जाता? 61, लोग कहते सठिया गया। 61, 62, 63, 64, ये उम्र सठियाने वाली उम्र चालू हो गई। नहीं करोगे भजन तो सठिया ही जाओगे, भगवान की भक्ति कर लोगे तो बच जाओगे, वरना सठिया जाओगे। तो जो भगवान से जुड़े हैं वो तो बढ़िया है, जो भगवान से नहीं है सब सठिया जाते हैं। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो तो सब। और 70 के बाद क्या शुरू हो जाता है? तर तर तर, ठंडी लग रही है बार बार, गर्मियों में भी कंबल ओढ़ना पड़ता। तर 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 तर, 71, 72, 73, तर 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 तर, चालू हो गया तड़तड़ाहट, तड़तड़, हड्डियां टूटने लग जाती हैं बुढ़ापे में, तड़ तड़ तड़। और 80 वहां तो सी 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 सी, बहुत सर्दी है महाराज, सी 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 सी। अच्छा बताओ, ठंडी सबसे ज्यादा किसको लगती है? जल्दी बताओ, ठंडी सबसे ज्यादा किसको लगती है? ठंडी से पूछा क्यों तुम सबसे ज्यादा किसको लगती हो? तो ठंडी ने कहा बच्चों से बोलेंगे नहीं। सर्दी कहती है हम बच्चों से बोलेंगे नहीं, और जवान हमारे भाई, जवान हमारे भाई, और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं चाहे ओढ़े फिरे रजाई। बूढ़ों को नहीं छोड़ती है सर्दी, बहुत लगती है।